Good morning, dear students. Today we have started a very important chapter, some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry के पिछले lectures में हम लोगों ने chemistry, matter, classification of matter, solid, liquid, gas, element, compound, mixture, element में metal, non-metal, metalloids, inorganic, organic compounds, homogeneous, heterogeneous mixture. Then significant figure, rules of significant figure, साइंटिफिक नोटेशन और उसके बाद 5 लॉज की बात करें तो 3 लॉ हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बाकी के बचे हुए 2 लॉज आज हम डिस्कस करेंगे, गेन-लुसाफ ऑफ गैसेस वॉल्यूम और एवोगाड्रो लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। तो गेन-लुसाफ लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, तो ये 5 लॉ है जिन लॉ के बारे में यहाँ पर अलग साइंटिस्ट ने बताया था। तो गेन-लुसाफ लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम और एवोगाड्रो लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो गेन-लुसाफ लॉ क्या कहता है कि अंडर सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर या फिर अंडर स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर या फिर कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर को इक्वल रखना है। और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस का मतलब रिएक्टेंट से है, हैव सिंपल रेशियो एंड आल्सो विद गैसेस प्रोडक्ट। तो देखिए कोई भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। जब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास क्या था, बराबर था। अब दूसरी बात हमने देखी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अंदर हमने देखा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर हमने देखा कि 2 रिएक्टिव स्पीशीज हम जो ले रहे हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट के अंदर जो 2 एलिमेंट हैं उनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड है, चाहे वो सोर्स कुछ भी हो। H2O की बात करें, CO2 की बात करें तो H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, चाहे CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहीं से भी प्राप्त हो और वाटर आपको कहीं से भी प्राप्त हो, उसका कांस्टेंट जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तीसरा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसमें उस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि हमने 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके किसी कंपाउंड को बना रहे हैं। तो 2 एलिमेंट कंबाइन करके किसी प्रोडक्ट को हम बनाएंगे तो वहां पर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। एक एलिमेंट को हम लोग फिक्स रखेंगे और दूसरे एलिमेंट को फिक्स रखेंगे और दूसरा एलिमेंट है वो एक रेशियो में हमको मिलेगा, सिंपल रेशियो में मल्टीपल की फॉर्म में मिलेगा। अब हम बात करेंगे गेन-लुसाफ लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो गेन-लुसाफ लॉ जो है इसमें गैसेस वॉल्यूम की बात करें क्योंकि यहाँ पर इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ये गेन-लुसाफ के अंदर बताया, गेन-लुसाफ साइंटिस्ट ने यहाँ पर बताया है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब भी बनेगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस स्टेट में होगा। ध्यान रखना, बस ये सबसे मेन चीज इसके अंदर है कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो और जो प्रोडक्ट ले रहे हो दोनों किस में होंगे, गैसेस स्टेट में होंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में नहीं है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेम ऐसा ही लॉ है हमारा एवोगाड्रो लॉ, इसी के बेस पे काम करता है। ये दोनों लगभग सेम ही है, दोनों साइंटिस्ट अलग बातें वहां पर बताएंगे। एक छोटा सा पॉइंट है जो इसको डिफर करता है। तो गेन-लुसाफ लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के अंदर सबसे मेन चीज ये है कि ये जो लॉ है सिर्फ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब ये गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पर एक सिंपल होल नंबर रेशियो देगा, कोई फ्रैक्शन नहीं देगा, कोई डेसिमल में नहीं आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ पर इसमें मिलेगा। एक तो इसमें रिएक्टेंट जो है और जिससे रिएक्टेंट से बनने वाला जो प्रोडक्ट है दोनों के दोनों क्या होंगे, गैसेस होंगे और इसके अंदर जो रेशियो मिलेगा वो होल नंबर रेशियो मिलेगा, कोई फ्रैक्शन में या किसी डेसिमल में या किसी पॉइंट में नहीं जाएगा। होल नंबर रेशियो यहाँ पर सिंपल होल नंबर रेशियो, छोटा नंबर एक मिलेगा और रेशियो को कंप्लीट करेगा। तो अंडर एसटीपी सेम कंडीशन ऑफ टेंपरेचर प्रेशर, यहाँ पर ध्यान रखना टेंपरेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, टेंपरेचर और प्रेशर सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टिंग मतलब जो रिएक्टेंट है, यहाँ पर गैसेस का मतलब रिएक्टेंट से है, जो रिएक्टेंट है वो गैसेस फॉर्म में लेना है, उसको कंबाइन करके जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट भी गैसेस स्टेट में ही होगा। तो गैसेस का एक सिंपल रेशियो, उनका एक रेशियो सिंपल होगा एंड आल्सो विद गैसेस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो भी गैसेस बनेगा, जो रिएक्टेंट है वो भी गैसेस होगा और इसमें मिलने वाला रेशियो भी सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यहाँ पर वाटर वेपर की फॉर्म में है, वाटर वेपर की फॉर्म में। टेंपरेचर प्रेशर को चेंज नहीं करना है, टेंपरेचर प्रेशर को सेम रखना है और यहाँ पर वाटर वेपर की फॉर्म में H2O मिलेगा, H2 प्लस O2 H2O। तो यहाँ पर हम लोग से बैलेंस करें 2H2 प्लस में O2 2H2O। तो ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर वेपर भी एक गैस है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों गैस हैं। ध्यान रखना ये लो गैस के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा बच्चों,
यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस है, और जो वाटर वेपर है ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फॉर्म, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो वाटर वेपर बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया हमें, अब देखिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को जो 100 ml है, ऑक्सीजन हमारा 50 ml है, और H2 हमारा 100 ml है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम की बात करूं तो ऑक्सीजन से डबल है, ऑक्सीजन से डबल है। अगर ये H से 2S हो जाएगा, ये 2H2 पर ये भी डबल है। तो देखिए अगर सिंपली अगर देखें तो H2 + O2 H2 सिंपली। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की बात करें, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स तो एवोगैड्रो में आएगा, हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम की, क्योंकि देखिए ये लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम किसमें होगा, ml में होगा या फिर लीटर में होगा, ठीक है, ml में होगा या फिर लीटर में होगा। यहाँ पर अगर वॉल्यूम ml की बात करते हैं तो मान लीजिए 50 ml है, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 ml है, लेट अस सपोज ये 100 ml है हमारे पास, तो ये दो है, जिसका एक है हाफ है, हाफ मिलेगा 50 ml, और ये दो है तो 100 ml। यहाँ पर इसको मान लीजिए ये हो गया 1, फिर ये हो गया डबल 2, ये हो गया हमारा डबल 2, 2 1 2, एक रेशियो बन गया 2 1 2। एक सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ पर मिलेगा, इसे हम बोलते हैं गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ध्यान से देखिए, अंडर एसटीपी सेम टेंपरेचर प्रेशर स्टैंडर्ड टेंपरेचर पर डिप्रेशन की कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, जहां पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो दोनों गैसेस की फॉर्म में लेंगे, और रिएक्टेंट यहां पर गैसेस की फॉर्म में है, तो ये वॉल्यूम देखेंगे, यहां पर वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम मान लीजिए ये 1 है, तो ये इसका डबल है तो 2 हो गया, तो 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, और ये भी 2 वॉल्यूम, तो 2 1 2, एक रेशियो बन गया 2 1 2, वॉल्यूम का रेशियो 100 ml 50 ml 100 ml। एक और एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम की फॉर्म में, ml की फॉर्म में समझ गए आप, 2 1 2 50 डबल H2 + Cl2 2HCl। हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक गैस है, तो तीनों गैसेस फॉर्म में है। ये तीनों किसमें है, ये हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है, H2 भी गैसेस फॉर्म में। ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, Cl2 आपका गैस है, और HCl यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है। अब देखिए H2 सिंगल है 1 वॉल्यूम, Cl2 1 वॉल्यूम, और यहाँ पर 1 + 1 2 वॉल्यूम, 2 HCl बन रहा है, तो 2 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या बन गया 1 1 2। सिंपल रेशियो वॉल्यूम का क्या आ गया 1 1 2। वही मैं आपको बता रहा हूं कि गेल-लुसाक लॉ जो है यहाँ पर ओनली गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो इसका रेशियो है वो एक होल नंबर में होगा, छोटा रेशियो मिलेगा 1 2 ऐसे। उसके बाद हमने बात की N2 प्लस में 3H2 2NH3। N2 यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, N2 नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, और अमोनिया भी एक गैस है, क्योंकि आप लोग जानते हो ये सिर्फ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो N2 यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, यहाँ पर 3H2 मतलब 3 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है, 2NH3 2 1 3 2। यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा 1 3 2, यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा सिंपल 1 3 2। देखिए ये हैबल प्रोसेस भी है, N2 प्लस 3H2 2NH3। नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, और 2NH3 अमोनिया भी एक गैस है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। क्या बना रही है, अमोनिया। जब अमोनिया बना रही है यहाँ पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है, और यहाँ पर अमोनिया गैस का वॉल्यूम है 2, तो 1 3 2। यहाँ पर एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, कोई डेसिमल में नहीं है, कोई पॉइंट में नहीं है। ये सारी चीजें, सारे एग्जांपल्स यहाँ पर गेल-लुसाक लॉ गैसेस वॉल्यूम को शो करते हैं। नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो अभी हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पर और डिटेल में एवोगैड्रो को समझेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आगे भी बहुत काम आएगा, कंपटीशन के अंदर बहुत काम आता है। न्यूमेरिकल सारे सॉल्व होंगे मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे एवोगैड्रो क्या है। एवोगैड्रो एक नंबर होता है, सिंपली 6.02 × 10 की पावर 23 NA से डिनोट करते हैं एवोगैड्रो, तो वो एक नंबर होता है, उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर मोल क्या है, एवोगैड्रो क्या है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं, अंडर एचटीपी सेम चीज है, अंडर एचटीपी इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, अंडर एचटीपी इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिए एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अंडर एचटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, सेम टेंपरेचर प्रेशर के ऊपर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, कि यहां पर वॉल्यूम इक्वल रहेगा, वॉल्यूम यहां पे कोई सेम ऊपर वाली बात है, वॉल्यूम इक्वल रहेगा, अलग अलग गैसेस का कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कह रहा है कि जितना वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं गैसेस, इसके अंदर भी गैसेस मिलेंगे, और यहां पर जितना वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स भी उतने ही होंगे।
जैसे एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जितना वॉल्यूम होगा उसके अंदर उतने ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल 2s2 + O2 2s2 सेम एग्जांपल है, सेम वही वाला लो है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जितने पार्टिकल होंगे, मतलब जितने वहां पर गैसेस की आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले रहे हो उतने ही उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। गैसेस की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर वेपर की फॉर्म में। तो जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर 2s2 तो 2 वॉल्यूम है, O2 यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, 2s2 यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, सेम गैस लो के दौरान। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है। 1 वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो कितना डबल। मान लीजिए यहाँ पर x मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर 1n मॉलिक्यूल है, यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें डबल है कितना 2n मॉलिक्यूल। क्या हो जाएंगे बच्चों, 2n मॉलिक्यूल। यहाँ पर x है तो 2x हो जाएंगे, यहाँ पर 2x या फिर 2n मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है कि अंडर सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, अलग-अलग गैसेस में इक्वल वॉल्यूम होने के दौरान उसमें मॉलिक्यूल्स भी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। ये आपको क्या है, एवोगाड्रो लॉ। सिंपल से 5 लॉ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल से लॉ है, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिनको हमने ध्यान रखना है। पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा क्या है, गेल-लुसाफ लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। पांचवा हमारा क्या है, एवोगाड्रो लॉ। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि गेल-लुसाफ लॉ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस फॉर्म में लेंगे, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। एवोगाड्रो क्या कहता है कि आपने जो वॉल्यूम है, आपने जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और गैसेस फॉर्म में लेने हैं, उनके अंदर जो वॉल्यूम होगा सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा, उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी, एटम्स के बारे में कुछ बातें बताई। तो हम लोग डाल्टन के टाइम तक यही सिर्फ यही बात जानते थे कि एटम छोटा सा पार्टिकल है जो कभी टूटता नहीं है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई और अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे, तो हमें पता चला कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल, एटम से छोटे भी पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम को हम लोग क्या मानते थे, सबसे छोटा पार्टिकल मानते थे। लेकिन इस कुछ डिस्कवरी होने के बाद ये पता चला कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम एटम्स बोलते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास, सेम प्रॉपर्टी। इसने एक बात कही डाल्टन ने कि सेम एलिमेंट की मास, शेप और प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन ये बातें आगे गलत साबित हुई। आइसोटॉप्स आ गए, आइसोबार्स आ गए, तो अभी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास और प्रॉपर्टी। वो कहता है अगर एलिमेंट अलग अलग है तो उसकी प्रॉपर्टी और मास भी अलग होगा, अगर एलिमेंट सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज और मास भी सेम होगा। लेकिन कुछ बातें आइसोटॉप्स, आइसोबार्स आने के कारण गलत हुई, ठीक है। तो उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, थ्योरी थोड़ी सी गलत होती चलेगी, इसको ड्रॉबैक्स वगैरह देखेंगे। When atom of the different elements combine in a fixed ratio, हमने एक और पढ़ा कि when atom in a different element combine in a fixed ratio, जो different element हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं H2O की या मैं बात करूं CO2 की, तो अलग अलग एलिमेंट मिलकर के एक फिक्स्ड रेशियो में कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कि एटम एक छोटा सा पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एटम्स के फॉर्म में, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये 6 पॉइंट्स हैं। पहला है मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम्स, मैटर छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास और प्रॉपर्टी। एक सेम एलिमेंट का अगर एलिमेंट सेम है, एटम से अगर एलिमेंट सेम है तो उसके जो एटम्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी, मास सेम होगा। और एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उसकी जो मास और शेप भी डिफरेंट होगी। ये चीजें आई। और एटम्स कंबाइन होकर के, ये एलिमेंट यहाँ पर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर के एक फिक्स्ड रेशियो में कंपाउंड बनाता है। एटम एक छोटा सा पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है, इसको नोट कीजिए।
आज हमने बचे हुए 2 लॉ डिस्कस किए, गे-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। हम अब तक केमिस्ट्री, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, पांचों लॉ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कुछ बातें हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे.जे. थॉमसन ने की, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन्स की जेम्स चैडविक ने, जिसको हम डिटेल में सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको बड़े ध्यान से देखना है। ये सारी चीजें देखें, इसको पांचों लॉ हमने रिवाइज करने हैं, कॉपी में नोट करते रहिए, समझते रहिए, कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम है, पूछिए। पांचों लॉ हमने अच्छे से पढ़ने हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मोल कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शंस वो आएंगे, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।